और ये सिर्फ एक बस्ती यानी सूर्य प्रीमियम लीग के लिए नहीं है, बल्कि आसपास में जो भी अड़ियापाड़ा है, जो भजेड़ा है, जो भी नांदोती है, सांता है, या जो भी हिंगी है, पीलोड़ी है, मतलब जहाँ पे भी ये खेल हो रहे हैं, ये उन सभी गाँवों के लिए और या फिर सभी गाँव के आम नागरिकों के लिए मैसेज है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने एजुकेशन एंड खेल का दोनों का कंपैरिजन किया था, यानी दोनों की तुलना की थी। हालांकि खेल और शिक्षा का कोई कंपैरिजन नहीं है, शिक्षा ही आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि खेल के बिना शिक्षा अधूरी होती है और शिक्षा के बिना खेल अधूरा होता है ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इससे आगे अपन देखना चाहें, हमारे मतलब गांव देहात की मैं बात करूँ तो अभी तक भी वही पहले वाली धारणाएं बनी होती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि आर्थिक स्थिति देखी जाए तो हम लोग काफ़ी पिछड़े होते हैं। उसके चलते पेरेंट्स को सारी चिंता यही होती है कि कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे जाके उसको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कैसे सक्सेस होगा। तो इसके चलते जो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे का जो करियर होता है खेल में उसकी बलि दे देते हैं, उसकी सेक्रीफाइस कर देते हैं उसको। और मेरा मानना है कि यहाँ पर वो ज़्यादा गलत नहीं होते, बस से थोड़ी अवेयरनेस की यानी थोड़ी चेतना की ज़रूरत होती है ना, थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। और हम लोग जो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जो भी शेयर करते हैं, वो उसी पर्पज से करते हैं कि चाहे वो अभिभावक हो या स्टूडेंट हो, है ना, या जो भी वीडियो को देखने वाले हो, सभी तक जो एक जागरूकता है वो लगातार पहुँचती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जिन दोस्तों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी हम जो भी वीडियो यहाँ पे अपडेट करें, चाहे वो गांव से रिलेटेड हो, विकास से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, या किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आप तक जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टाइम से आप देख सके। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है सब्सक्राइब करने का कि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाता है उसका, जिससे आप लोग लाइव वीडियो भी देख सकें। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि आपको बाद में वीडियो देखना पड़ता है। जबकि लाइव वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट करने में आसानी होती है और हमें भी आंसर देने में आसानी रहती है, जैसा कि 1-2 दिन में ये अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्वास्थ्य और फिटनेस पर। स्वास्थ्य और फिटनेस की बात करें तो आजकल जैसा कि आप लोग देखते रहो कि हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, खेलने कूदने से रिलेटेड हो, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, बच्चे हैं वो ज़्यादा टाइम खेल कूद को नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते मोटापे का प्रॉब्लम होना या ब्रेन का यानी दिमाग का कमज़ोर होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बूढ़े बड़े लोग होते हैं जिनकी एज 50 साल होती है, 55 साल होती है, 60 साल होती है, तो इसी एज में उनके घुटने वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। और भी बहुत सारी बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़ है। जबकि सभी लोग जानते हैं कि आप यदि एक्टिव रहते हो, जैसे दिन में 2-4 किलोमीटर इधर उधर घूमते हो, या फिर कोई भी खेल खेलते हो, आप बैडमिंटन की बात करें, अपन वॉलीबॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, है ना, कबड्डी की बात करें, खो खो की बात करें, तो इन खेलों के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही फिट रख सकते हो। और एक कहावत है कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि ये पहला जो पॉइंट है इसे आप सभी लोग जानते हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सामाजिक पूंजी का विकास, कि आप लोग खेल कूद को जितना ज़्यादा महत्व दोगे, सामाजिक पूंजी का उतना ही विकास होगा। पर जो भाई समझते नहीं है कि सामाजिक पूंजी होती क्या है, तो सामाजिक पूंजी का मतलब होता है जो नेटवर्किंग होती है, जो समाज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो समाज में एक दूसरे को विश्वास की भावना होती है ना, जो सत्य होता है, ईमानदारी होती है ना, जो भाईचारा होता है, इसी को सामाजिक पूंजी कहा जाता है। जैसे मेरे जैसे के लिए तो यही सामाजिक पूंजी होती है ना। तो यही सामाजिक पूंजी का विकास इसी में होता है। जैसे अपन किसी भी एक खेल की बात करते हैं, अभी जो ग्राम में टूर्नामेंट होने जा रहा है इसी की बात करें, तो यहाँ पर लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहाँ पर आने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग के जॉब से जो दीपावली पे या होली पे एक बार आते थे अपने गाँव में, वो इस बहाने से यहाँ पे आने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि यहीं के नहीं, अपनी जो 64 टीम आ रही है, कितनी दूर दूर के, कोई 50 किलोमीटर से आने वाली है, कोई 100 किलोमीटर से आने वाली है, तो सबके बीच एक मतलब अलग सा भाईचारा स्थापित हो जाता है इससे, है ना। बिकॉज सबके विचार एक होते हैं, सब एक पर्टिकुलर खेल के लिए डेडिकेटेड होते हैं, सब एक ही इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो इससे एक नेटवर्किंग बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, सबके जो मोबाइल नंबर एक्सचेंज होंगे, सबका फ्यूचर में भी आना जाना रहेगा, मिलना जुलना, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये जो सामाजिक पूंजी होती है ये बहुत बड़ी पूंजी होती है। एक्चुअली आर्थिक पूंजी ऐसी होती है जिसे आप अकेले भी कमा सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत शायद ही पड़े, है ना, मेहनत मजदूरी करके भी कमा सकते हो।
लेकिन सामाजिक पूंजी है उसको डिजर्व करना एक बड़ी बात होती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं, जो भी टूर्नामेंट होती है, जो भी खेल होते हैं, वो चाहे किसी सरकारी स्कूल में आयोजित हो या फिर किसी गांव में आयोजित हो रहे हो, तो वहाँ पर अपनी सामाजिक पूंजी को है कलेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जितना हो सके उतना भाईचारा बढ़ाएं, जितना हो सके उतनी जान पहचान बढ़ाएं, जितना हो सके उतने मोबाइल नंबर एक्सचेंज करें और जितना हो सके उतना एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर सहयोग करने की कोशिश करें। और रही बात समिति की, तो हमारी समिति का तो प्लान इससे भी कई गुना आगे का है। हम लोग तो बल्कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से यानी इसके बहाने से मतलब ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढेंगे जो कल के दिन समाज का नाम रोशन कर सकती हैं, लेकिन जिन्हें किसी खास सहयोग की ज़रूरत हो। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे ढूंढें जो हमारी सहायता से आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक अवसर। आर्थिक अवसर की अपन बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर भी कोई भी इवेंट सेलिब्रेट होता है, इन इवेंट्स को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी मेले से आप कंपेयर कर सकते हो। जो पहले के ज़माने में मेले लगते थे उन्हीं की जगह अभी क्या ले लिया है, इन्होंने खेल टूर्नामेंट्स ने ले लिया है। जहाँ पर भी खेल होते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ होती है, खिलाड़ी भी काफ़ी सारे आते हैं। जैसे अपन इसी सूर्य प्रीमियर लीग की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 64 टीमें आ रही है, तो कम से कम 1000 खिलाड़ियों से ज़्यादा तो यही लोग हो जाते हैं। इसके अलावा ऑडियंस भी मेरे को लगता है कि 1000-2000 आने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है थोड़ा कमाई करने में या फिर यहाँ पर कुछ भी सुविधा मुहैया करवाने में, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, आप खाना खिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, आप जैसे फल फ्रूट्स की बात करें तो ककड़ी, खरबूजा या जो बर्फ़, आइसक्रीम, कुल्फ़ी होती है, इनकी भी आप ठेली लगा सकते हैं। इवन जो पानी पूरी की बात करें तो मेरे को लगता है कि हज़ारों रुपए की पानी पूरी भी इसमें बिक सकती हैं। तो इस तरह के चांसेस यदि जनता को मिल रहे हैं हमारे गांव वाले को, तो इसमें बुराई क्या है। तो जो भी समितियां होती है वो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाती है, तो ऑब्वियसली उनके ध्यान में सबसे पहले यही चीज़ें आती हैं कि उससे हमारे जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका आर्थिक फ़ायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हुए 3 फ़ायदे, और ये 3 फ़ायदे, इनसे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है उस पर मैं अभी आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यहाँ पर होता है नेतृत्व और टीम वर्क को बढ़ावा देना। नेतृत्व और टीम वर्क को बढ़ावा देना मीन से जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो खेलों में भाग लेते हैं वो एक चैलेंज के रूप में इसको लेते हैं। ऑब्वियसली सामने वाली टीम से हर टीम जीतने की कोशिश करती है, और हर कोई भी टीम होती है वो खिलाड़ियों से मिलकर बनी होती है। तो हर खिलाड़ी में एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, ये मैच मेरे को जीतना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, यहाँ पे जो हज़ारों ऑडियंस आए हुए हैं इनके बीच में मेरे को खुद को प्रूव करना है। तो उनके अंदर एक सकारात्मक भावना जागृत होती है जो उन्हें ना केवल खेल जिता सकती है बल्कि उन्हें ज़िंदगी भी जिता सकती है, यानी ज़िंदगी में भी बहुत आगे ले जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसके अलावा अपन नेतृत्व की बात करते हैं तो इनिशियली सपोज कि कोई भी एक क्रिकेट टीम है, उसका एक कैप्टन है, वो पूरी टीम का नेतृत्व कर रहा है आज के दिन, तो उसकी जो स्किल है नेतृत्व करने की, लीडरशिप की जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आज वो एक क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहा है, कल हो सकता है वो एक तहसील का नेतृत्व करे, परसों हो सकता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जिले का नेतृत्व करे। तो दोस्तों ये नेतृत्व की जो एबिलिटी होती है ये किसी एक दिन में डेवलप नहीं होती, बल्कि निरंतरता का परिणाम होता है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, लेकिन उसके लिए फिर स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप रोज़ ये वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों ये हो गए 4 पॉइंट। अब ये अपन 5वें पॉइंट की बात करें तो 5वां पॉइंट होता है कौशल विकास, यानी स्किल जो डेवलप होती है बच्चे की। अपन यहाँ पे स्किल की बात करना चाहेंगे। जैसे स्किल में अपन टीम वर्क की बात करें, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टीम वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अकेले होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि उनके अंदर एक खेल की भावना उत्पन्न की जाए पेरेंट्स द्वारा, कि वो टीम में काम करें, जिससे वो टीम को बेटर तरीके से समझ सकें, काम को बांट कर सकें, तो उससे परिणाम होते हैं वो भी बेटर आते हैं। इसके अलावा अपन संचार यानी कम्युनिकेशन की बात करें, यदि आप किसी से बात ही नहीं करोगे कभी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपकी जो बोलने चालने की जो वाक्पटुता है ये कभी भी बेटर नहीं हो सकती। आप एक नॉर्मल वे में ही बात करोगे, हो सकता है कई लोगों को वो पसंद नहीं आए, या फिर आपको आगे चल के जीवन में भी कहीं ना कहीं वो रोड़ा खड़ा करे, या उससे ज़्यादा विकास आप नहीं कर सको। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चे को टीम वर्क में काम करने को मिलता है तो उसको मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें, है ना, उसको आगे करें। इस मामले में कभी भी उसके राह में रोड़ा ना बने।
क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ उन सब की जो डेस्टिनेशन होती है वो एजुकेशन ही होती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इस चैनल में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके बच्चे की शिक्षा में रोड़ा बने, बल्कि जिस तरह से जो सारी नदियाँ बहकर एक ही समुद्र में जाके मिलती हैं उस तरह से हमारी सारी प्लानिंग होती है, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, है ना, चाहे वो खेल की हो, इन सब की डेस्टिनेशन शिक्षा ही है। इस बात का हम लोग प्रॉमिस करते हैं और ये प्रॉमिस करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मैं हमारी पूरे बस्ती सूर्यर के जो युवा हैं उनकी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ सभी अभिभावकों से। अब इसी के साथ में अपने की और पॉइंट लेते हैं समस्या समाधान। जो भी बच्चे हैं आज वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कोई दूसरा खेल खेलते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे एक ही नंबर पे, जैसे चौथे नंबर पे दो स्टूडेंट हैं, सॉरी जैसे चौथे नंबर पे दो कैंडिडेट हैं, वो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि नहीं फोर्थ नंबर पे मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना, फोर्थ नंबर पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों में से वो किसको सेलेक्ट करते हैं। तो इससे कैप्टन के अंदर, है ना, एक स्किल डेवलप होती है जो उससे सिखाती है कि किस तरह से समस्याओं का सामना किया जाता है और किस तरह से उसका समाधान करना पड़ता है। क्योंकि दो कैंडिडेट भी एक ही नंबर को वो क्लेम कर रहे हैं, तो भी इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि दोनों कैंडिडेट ही खेलेंगे, खिलाना तो एक को ही पड़ेगा। लेकिन कैप्टन उनकी कौन सी मेरिट्स यानी कौन से गुणों के आधार पर किसको प्रायोरिटी देता है। तो आज वो जिन बच्चों की मेरिट देख रहा है, कल के दिन वो सारी जनता की देखेगा, किसी गांव के लोगों की देखेगा, किसी तहसील के लोगों की देखेगा। तो इससे क्या होगा कि कैप्टन की जो स्किल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी और भविष्य में कभी ना कभी वो एक बड़ा आदमी बनने वाला ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी टीम आती है, जिनके खिलाड़ी जो भी खिलाड़ी हैं वो आज के दिन बच्चे हैं, तो उन्हें बच्चा समझ के ट्रीट ना करें, उन्हें एक बहुत ही अच्छे गेस्ट की तरह ट्रीट करें, उन्हें बिल्कुल सम्मान, आप उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करें। क्योंकि हो सकता है बड़े होकर उनमें से कोई भारतीय क्रिकेट टीम में रहे, कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने, कोई सरपंच बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई टीचर बने, कोई बैंक मैनेजर बने, है ना। मतलब सभी अपने अपने अच्छे कर्म करें तो ऑब्वियसली परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं। तो उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि अपने एक खास गेस्ट की तरह ट्रीट करें, चाहे उनकी संख्या 1000 हो या 500। किसी को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी नहीं करें, किसी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों ये हो गई 5 पॉइंट, और अपन छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पर्यटन आता है कि खेल पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। जैसे कि आज के दिन आपके यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, काफ़ी सारे लोग आते हैं एज ए ऑडियंस यानी दर्शकों के रूप में भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, आपके गांव को भी देखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आने वाले हैं जिन्होंने कभी मेहंदीपुर बालाजी नहीं देखा है ना। काफ़ी सारे लोग मेहंदीपुर के बालाजी के नाम से आते हैं। कई लोग होते हैं अपने आसपास में, ये जो बांदीकुई की तरफ है ना, जहाँ पर कुछ भूत जिंदगी बात की जाती है ना। भानगढ़ के बहाने से भी आते हैं, चलो सूरज पार्टी चल रही है तो अपन भानगढ़ भी चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा भानगढ़ के किले को भी देख के आते हैं, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो खेल का एक महत्व होता है, ये पर्यटन को बढ़ावा देना भी होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जैसे मेहंदीपुर बालाजी की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी में ये आसपास के लोग कितने कमा के खा रहे हैं ना। तो इस तरह से ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा दर्शक यदि आते हैं तो यहाँ पर लोगों को ऑब्वियसली इनकम होने वाली है। पर्यटन का मतलब इनकम से ही होता है, आप समझ सकते हो। लेकिन सिर्फ इनकम से नहीं होता, इनसे एक आप अच्छा रिलेशन भी बना सकते हो जो फ्यूचर में भी आपको काम आ सकता है। तो ये हो गया 7th पॉइंट पर्यटन वाला। तो दोस्तों अभी आते हैं अपन 7वें पॉइंट यानी युवा विकास पर। तो युवा विकास में हमें बच्चों के एक्चुअली जो समग्र विकास होता है उस पर भी ध्यान देना है कि उनकी एजुकेशन कैसी चल रही है, वो खेल में कैसे है ना। उनको जो सोशल गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग से मतलब होता है कि जैसे एक शादी है या कोई पार्टी है, उसमें बच्चे जाते हैं तो उनका इंटरेक्शन किस तरह का होता है वहाँ पर, मतलब वो किसी से बात करने की हिम्मत भी करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं वो सामने वाले से मिलकर सारी चीज़ें अंदर की बाहर निकलवा लेते हैं। अंकल ये क्या है, अंकल ये वो क्या है, अंकल ये कैसे होता है, अंकल मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा इस तरह के खेल में, है ना। तो इसी तरह से बच्चों का विकास होता है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि बच्चों को कोई गलत लत तो नहीं है, जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को जो भी दारू वारू की या ड्रग्स लेने की आदतें बढ़ती जा रही हैं। तो उन बच्चों को मतलब इन खेलों के माध्यम से जो क्राउड इकट्ठी होती है यहाँ पर, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपन इन्वाइट करते हैं या फिर किसी मंत्री को इन्वाइट करते हैं, है ना, या फिर किसी बड़ी सेलिब्रिटी को अपन इन्वाइट करते हैं, तो उनके माध्यम से अपन ऐसा मैसेज बच्चों को दिलवा सकते हैं कि किस तरह से वो गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं और किस तरह से गंदी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारे टूर्नामेंट में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा।
तो दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है अभी 8th, और 8th है सांस्कृतिक पहचान का निर्माण। तो जहाँ पे भी जो खेल है इनका आयोजन किया जाता है, या जहाँ पे भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पर हमारी संस्कृति को भी एक खास पहचान मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो संस्कृति होती है, जो भाषा होती है, वो कोस कोस पे बदलती रहती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ खेलने के लिए नहीं आते, बल्कि आपकी संस्कृति को समझने के लिए, देखने के लिए भी आते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और संस्कृति में अगेन आपके जो मानव मूल्य हैं वही आते हैं कि भाईचारा कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें सिर्फ हम सब्जी पूड़ी या सिर्फ एक जगह बैठा के खाना खिलाएं, या एक आयोजन में ही सिर्फ खाना खिलाएं, वहीं पे व्यवस्था करें। यदि हो सके तो हमें क्या करना है कि जो मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं उनको अपने अपने घर पे बुला के भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। फ्यूचर में भी आप लोग कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट करवाओगे तो उससे आपको ज़्यादा बेटर टीमें मिलेंगी। जैसे अभी 64 टीम है, फ्यूचर में भी 64 का इरादा आपका हो सकता है, लेकिन उसमें आपको जो बेटर टीमें होती हैं, जो ज़्यादा डिस्टेंस से आती है, वैसी टीमें आपको मिलेंगी। तो आपका खेल है वो भी ज़्यादा मनोरंजक एंड महत्वपूर्ण होगा। तो ये भी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। और ये वीडियो सिर्फ सूरेर गांव के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी गांव हो, मेरे ज़िले में हो, दूसरे ज़िले में है, पूरा राजस्थान में हो, लेकिन उन लोगों को ये स्टैंडर्ड, ये जो मानदंड है उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के रिजल्ट यही निकलता है कि हमारे जो खेल हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको शिक्षा के लिए भी प्रेरित करते हैं, ये आपको सामाजिक के विकास के लिए भी प्रेरित करते हैं, सामाजिक मूल्यों के लिए भी प्रेरित करते हैं, बाल विकास के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा आपकी आर्थिक मजबूत को, यानी आपको एक आर्थिक अवसर भी प्रदान करते हैं। तो अब सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इवेंट है उसको पूरे दिल से आप आयोजित करें। किसी तरह का 1% भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, सारी बस्ती को एक साथ रहना है। और ये सिर्फ एक बस्ती यानी सूरेर प्रीमियम लीग के लिए नहीं है, बल्कि आसपास में जो भी अड़ियापाड़ा है, जो भजेड़ा है, जो भी नांदोती है, सांता है, या जो भी हिंगी है, पीलोड़ी है, मतलब जहाँ पे भी ये खेल हो रहे हैं, ये उन सभी गाँवों के लिए और या फिर सभी गाँव के आम नागरिकों के लिए मैसेज है। बस आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। कल की वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं कल और भी बेटर वीडियो बनाना चाहूँगा। नमस्कार।